रियासत जम्मू कश्मीर जिस तरह कुदरती मनाजिर और फितरी हुस्न के लिए जाना जाता है, उसी तरह इसकी रवायत और तहजीब व सकाफत भी इसे दूसरे इलाकों से मुनफरिद करती है। रवायत और तहजीबी एहसास कायम और दायम रखने में बहुत सी शख्सियतों ने अहम किरदार किया है। इनमें से एक नाम है शेख सज्जाद हुसैन पुंछी का, जिन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ असनाफ में तबा आजमाई की है। तेरे मेरे मिलते जुलते सांझे रंग शेर है। तेरे मेरे मिलते जुलते सांझे रंग, किसको रंग बदलना होगा क्या मालूम, किसको रंग बदलना होगा क्या मालूम। शोहरत तो एक अबर का टुकड़ा होता है, शोहरत तो एक अबर का टुकड़ा होता है, किस सूरज को ढलना होगा क्या मालूम। अदबी हलकों में ये जानी पहचानी शख्सियत है। नाम है इनका शेख सज्जाद हुसैन। पुंछ के रहने वाले हैं, इसलिए इनका तखल्लुस ही पुंछी पड़ गया। ज़बान व अदब से दिलचस्पी रखने वालों के दरमियान ये शेख सज्जाद हुसैन पुंछी के नाम से मशहूर हैं। उर्दू ज़बान व अदब में कई शुअरा व अदीब हमागिर शख्सियत के मालिक हुए हैं, लेकिन बैक वक्त मुख्तलिफ ज़बान के मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में एक जैसी महारत से तबाज़माई करने वाले शाज़ व नादिर ही गुजरे हैं। शेख सज्जाद हुसैन पुंछी इन्हीं में से हैं। उर्दू के साथ साथ डोगरी, पहाड़ी और गोजरी, इन सभी ज़बानों में इनकी तसनीफ, शेरी मजमूए और कैसेट मौजूद हैं। नज़्म व नस्र का उनका फितरी अंदाज कुदरत से उन्हें बिल्कुल करीब कर देता है। ये रंग उनकी शायरी में भी दिखता है और कहानियों व ड्रामों में भी। ममता और सरहद के उस पार नामी उनके 2 ड्रामे इतने मकबूल हुए कि इसके लिए उन्हें कई एजाज से नवाजा गया। इन ड्रामों की हैसियत क्लासिक की है। समाजी मसाइल भी उनकी तख्लीक का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा उन पर अदीब कम एक रिफॉर्मर, वाइस और नासे का गुमान होने लगता है। ये मिजाज उन्हें शुरू से ही मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें पुख्तगी और बालिदगी आती गई। ये कोई खुदा की देन है, एक इनहेरेंट क्वालिटी मेरे अंदर पैदा हुई और शुरू से ही मुझे एक्टिंग का, ड्रामे करने का और म्यूज़िकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ रखने का और कल्चर, फ़न और सकाफ़त के साथ और उर्दू के साथ खासी मोहब्बत रही है। 10 सितंबर 1946 को पुंछ में पैदा हुए शेख सज्जाद आज के कई उभरते हुए अदीबों और फनकारों के लिए मशअल राह बने हुए हैं। उनकी सरपरस्ती में सैकड़ों नौजवान तरबियत हासिल कर रहे हैं। शुरुआती तालीम और ग्रेजुएशन के बाद जब वो अलीगढ़ पहुंचे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आबो हवा उन्हें काफ़ी रास आई। हालांकि तालिब इल्म तो वो जोग्राफिया के थे, लेकिन शायरी, थिएटर और नस्र निगारी से ध्यान नहीं हटा। हुस्न इश्क और फितरत निगारी के साथ साथ असर हाजिर के मुद्दों पर उनकी नज़र हमेशा बनी रही। उनके 2 शेरी मजमूए समुद्र आशना और फसीलें बोलती हैं इस लिहाज से काफ़ी अहम हैं कि आजकल के इस दौर से बचने के लिए नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को और दूसरे जो हमारी सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। कसरत में वहदत, बाहमी इत्तेहाद, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी उनकी तख्लीक़ात का मरकज़ी मज़मून है। आज के पुराशोभ दौर में उनके कलाम नई उम्मीदें पैदा करते हैं। महेंद्र नाथ अश्क, सलमा सिद्दीकी, कृष्णचंद और राही मासूम रज़ा की तहरीर से मुतासिर सज्जाद पुंछी उसी कदीम रवायत की अगली कड़ी हैं जो इस सिलसिले को आज भी आगे बढ़ा रहा है। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो तमाम दीवारों को तोड़कर इंसान को मोहब्बत, प्यार और प्रेम से जीने का तरीका सिखाता है। मैंने यही चीज़ें हैं कि चमका बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। जब हम ये चीज़ कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ जियो और जीने दो का फ़लसफ़ा जो है वो रहना चाहिए। ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए आज भी वो काफ़ी सरगर्म रहते हैं। हिंदुस्तानी इंग्लिश ड्रामा क्लब आज भी उनकी देख रेख में काम करता है। थिएटर के साथ साथ वो अपनी शोला बयानी के लिए भी जाने जाते थे। डिबेट में उन्हें सदारती मेडल से भी नवाजा जा चुका है। पहाड़ी और गोजरी ज़बान में उनके 300 से ज़्यादा कैसेट रिलीज़ हो चुके हैं। सहाफ़त में भी उनका खासा अमल दखल है। उनके लिखे मजमून अंदरून रियासत और बाहरी सूबों से छपने वाले अखबारात और जरीदों में छपते रहते हैं। तेरे मेरे मिलते जुलते सांझे रंग शेर है। तेरे मेरे मिलते जुलते सांझे रंग, किसको रंग बदलना होगा क्या मालूम, किसको रंग बदलना होगा क्या मालूम। शोहरत तो एक अबर का टुकड़ा होता है,
शोहरत तो एक अबर का टुकड़ा होता है, किस सूरज को ढलना होगा क्या मालूम। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।